हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं क्रेजी इंग्लिश लवर। मेरा नाम है अनीता। सो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं हमारी चल रही है 60 डे क्लास यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें से हम लोगों ने 7 क्लासेस कर चुके हैं और आज है हमारी डे 8 क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं हमने कल या अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ चुका है टेंस। टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो टेंस हमने पढ़ा है, टेंस के प्रकार पढ़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं टेंस होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये बताता है कि वर्ब जो है वो कौन से पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है, हमारा काम है कौन से पीरियड में हो रहा है। और इसके कितने काइंड थे, इसके 4 काइंड थे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें से हमने सिंपल प्रेजेंट यानी उसको इंडेफिनेट भी कहते हैं, इसकी पहचान पढ़ लिए हैं और इसको बनाने का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। इसका पहचान क्या था, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं दिया हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते थे। उसको बनाने का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस। उसका पहचान था जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि दिया हो उसे क्या कहते थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते थे, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते थे। इसको बनाने का नियम था सब्जेक्ट प्लस ईज़-आर-एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़े थे, कितनी तरह से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान थी जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि दिया उसे कहते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बनाने का नियम था सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमारा नेगेटिव कैसे बन रहा था, सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो नेगेटिव था उसमें डू या डज नॉट के यूज से बनता था। इम्परफेक्ट में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते थे उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड करके। परफेक्ट में भी हैज़ या हैव उसका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट यूज़ करके हम नेगेटिव बनाते थे और हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को बाहर निकाल के इंट्रोगेटिव बनाते थे। तो ये रहा हमारा रिकैप। मैंने अभी तक जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको एक लाइन में शॉर्टकट में रिवाइज करवाया। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो इंडेफिनिट टेंस है, यानी कोई निश्चित समय के लिए हम काम जो करते हैं, जो अनिश्चित समय के लिए काम करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ तो ये इसका कोई पता नहीं है कि मैं कितनी देर के लिए अंग्रेजी पढ़ती हूँ, यानी यह निश्चित काम नहीं है। तो क्या था, सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस। कोई काम चल रहा है पर ये नहीं पता कितनी देर तक चल रहा है, तो वो था प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। कोई काम हो चुका है पूरी तरह से तो वो था परफेक्ट टेंस। और ये हमारा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम बताएंगे कि हम जो काम कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो कुछ हद तक हो चुका है और कुछ चल रहा है, यानी थोड़ा हो गया है और थोड़ा चल रहा है। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, यानी कुछ मैंने पढ़ा दिया है, सुबह से पढ़ा रही हूँ तो कुछ पढ़ा चुकी हूँ और कुछ पढ़ाना बाकी है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें क्या होता है, ये हमारा टेंस बताता है कि काम कुछ हद तक हो गया और कुछ हो रहा है और इसमें टाइम पीरियड दिया रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम पीरियड दिया रहता है तो हमें समझ में आता है कि कोई भी काम कितनी देर से चल रहा है, ये कितनी देर तक होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे ये बताइए, बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट बताइए कि मैं जितने भी टेंस अभी तक जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ आप उसका रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन साथ के साथ करेंगे तो आई विल मेक श्योर यू दैट आप लाइफ में कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स तो फिर ये आपके लिए बेटर नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी से भी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी के साथ चलिए मेरी नोटबुक पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और कैसे बनता है।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे नोटबुक पे, आज हमारा है डे 8 क्लास और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले पहचान। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि दिया हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप कहिएगा कि मैम, यह तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में भी पढ़ा था, ये दोनों तो सेम है। बट नहीं स्टूडेंट्स, यह सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है? इसमें समय दिया हुआ है, यह समय के साथ टेंस दिया होता है, ठीक है। इसमें समय दिया रहेगा, ठीक है। कोई भी टेंस आने से पहले उसमें टाइम दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो इसमें टाइम क्या दिया है? सुबह से, ठीक है। अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। टाइम में क्या रहेगा? या तो फॉर रहेगा, नहीं तो सिंस रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। आप मन में सोच रहे होगे कहाँ हैज बीन लगाना है, कहाँ हैव बीन लगाना है, कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फॉर लगाना है। तो ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगी। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मेरे साथ बने रहें कंटिन्यू मेरी वीडियो में। तो सब्जेक्ट दिया है आई और ऑब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी और टाइम है इसमें सुबह से और वर्ब क्या है? पढ़ना। अब आइए स्ट्रक्चर पे रखते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे आई और इसके साथ लगाएंगे हैव बीन, बिफोर और टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। तो आइए इसका पहले हम क्लियर करते हैं, किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव। तो देखिए फ्रेंड, ही, शी, इट और नेम के साथ लगाते हैं हैज बीन और आई, वी, यू, दे के साथ लगाते हैं हैव बीन, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए किसके साथ सिंस लगाना है और किसके साथ फॉर लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंस जो होता है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, यानी जो निश्चित समय होता है उसको दिखाता है, और फॉर जो है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। तो अब डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या हुआ है? यानी डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, यानी जिसका पक्का है कि हाँ इतने समय से इतने बजे से काम हो रहा है, और इनडेफिनेट होता है जिसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे देखिए, सिंस होता है सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 15 अगस्त, सिंस 1999, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, ठीक है। इस तरह के आए तो क्या लगाएंगे हम? सिंस। फॉर क्या होता है? जब कुछ घंटों के, कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ सेकंड, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों, कुछ साल की बात की हो तो क्या होगा? फॉर। ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना याद रखना है कि सिंस लगता है निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में और फॉर लगता है अनिश्चित में। जैसे 2 घंटे का तो पता नहीं है, 2 घंटे से 1 मिनट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो वहाँ पे क्या होगा? फॉर। पर यहाँ पे जैसे दिया हो कल से, सुबह से, तो ये तो निश्चित होगा कि हाँ सुबह से ही हो रहा, शाम से नहीं हो रहा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस पता है हमको कितनी तरह से बनते हैं? 4 तरह से बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या है स्ट्रक्चर हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम में सिंस या फॉर। नेगेटिव में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम, ठीक है। टाइम में क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव में भी सेम है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम में क्या रहेगा? सिंस या फॉर। फिर हम इंट्रोगेटिव 2 तरह से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के यूज से और दूसरा WH क्वेश्चन की यूज से। तो WH क्वेश्चन की यूज से कैसे बनेंगे? WH क्वेश्चन प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम में क्या रहेगा? सिंस या फॉर। अब आएगा लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, हैज हैव है इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम में क्या रहेगा? सिंस या फॉर, ठीक है फ्रेंड। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हमारा है, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटों से क्या पढ़ रहे हो?
व्हाट हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए अब यहाँ पे व्हाट WH क्वेश्चन से बना है, क्योंकि मैंने बताया है क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में रहता है तो हम WH क्वेश्चन से बनाते हैं। अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें दिया है तुम 2 घंटों से क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो यह भी इसमें क्या है सेंटेंस के अंदर, तो ये WH क्वेश्चन से बनेगा व्हाट हैव यू बीन नॉट रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के यूज से। क्या तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन, क्या तुम 2 घंटों से नहीं पढ़, नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे सेंटेंसेस, ये टेंस, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, सो फ्रेंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फ्रेंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।